बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का युद्ध होने वाला था। चारों ओर तनाव था। धरती पर अधर्म बढ़ चुका था और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े थे। उसी समय एक महान वीर थे, बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पोते थे। भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और धर्मप्रिय थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण, जिनको वह निशाना बनाना चाहे उन सबको चिन्हित कर दे। दूसरा बाण, जिन्हें बचाना चाहे उन्हें चिन्हित कर दे। तीसरा बाण, पहले बाण से चिन्हित सभी शत्रुओं का एक ही क्षण में संहार कर दे। इसके अलावा अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष दिया। बर्बरीक ने अपनी माता से वचन लिया था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। अब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। जब वे कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में एक ब्राह्मण रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोका। कृष्ण ने पूछा, वीर बालक, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, युद्ध देखने और उसमें भाग लेने जा रहा हूं। कृष्ण ने पूछा, तुम किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक बोले, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। हाँ, कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो केवल 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त हो जाएगा। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, क्या इनसे युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने कहा, मुझे एक बाण ही पर्याप्त है। कृष्ण ने पास के एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, इन पत्तों को निशाना बनाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद की, पहला बाण चलाया और आश्चर्य, वह बाण हवा में घूमता हुआ पेड़ के हर पत्ते को छू गया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण उनके पैर के पास घूमने लगा। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लें, क्योंकि उस पत्ते को भी बाण चिन्हित कर चुका है। कृष्ण समझ गए, यह वीर तो अपार शक्ति वाला है। अब कृष्ण ने पूछा, यदि तुम युद्ध में जाओगे तो क्या होगा? बर्बरीक बोले, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। जैसे ही वह पक्ष जीतने लगेगा, मैं दूसरी ओर हो जाऊंगा। कृष्ण ने गंभीर होकर सोचा, इस प्रकार तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। अंत में केवल बर्बरीक ही बचेंगे। तब कृष्ण ने अपने असली स्वरूप में आकर बर्बरीक से कहा, हे वीर, युद्ध से पहले मुझे दान चाहिए। बर्बरीक बोले, प्रभु, आप जो चाहे मांग लें। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर भी बर्बरीक विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूं, लेकिन मेरी एक विनती है, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। बर्बरीक ने हंसते हुए अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वह पूरा युद्ध देख सकें। युद्ध के बाद क्या हुआ? महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडव जीत गए, लेकिन एक प्रश्न उठा, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? भीम, अर्जुन और अन्य वीर अपने पराक्रम का वर्णन करने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर तो बर्बरीक का शीश देगा, क्योंकि उसने पूरा युद्ध देखा है। जब बर्बरीक के शीश से पूछा गया, बताओ किसकी विजय हुई? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने तो केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही युद्ध करते देखा। जहां जहां अधर्म था, वहां उनका चक्र घूम रहा था। यह सुनकर सभी समझ गए, असली कर्ता तो भगवान ही हैं। कृष्ण बर्बरीक की भक्ति और बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। खाटू श्याम जी का प्राकट्य समय बीता। कलयुग आया। राजस्थान के सीकर जिले खाटू गांव में एक दिन एक किसान को खेत में खुदाई करते समय एक दिव्य शीश मिला। रात में उस गांव के राजा को स्वप्न आया, इस शीश को मंदिर में स्थापित करो।
फाल्गुन मास की एकादशी को उस शीश की स्थापना की गई। तब से वे खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाने लगे। खाटू श्याम जी की महिमा कहा जाता है, जो सच्चे मन से श्याम का नाम लेता है, जो हार कर भी श्याम का दरबार जाता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब इंसान टूट जाता है, तब श्याम बाबा अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। समापन तो ये थी वीर बर्बरी की अमर कथा, जो खाटू श्याम जी बनकर कलयुग में हमारे रक्षक बने। यदि आप सच्चे मन से एक बार कह दें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो विश्वास रखिए, श्याम बाबा आपकी सुनेंगे। जय श्री श्याम।